नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजधानी दिल्ली में मौसम ने ऐसा यू टर्न मारा कि दिन में ही रात हो गई। देर रात से ही बारिश हो रही है। कल रात से ये बारिश हो रही, कई जगहों पर ओले गिरे हैं। इस बेमौसम बरसात ने दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये सिलसिला अभी 26 जनवरी तक जारी रहेगा। मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि दिल्ली में दिन में ही रात हो गई। सुबह 8:30 बजे अंधेरा छा गया, बिल्कुल ग्रहण की तरह। सर्द हवा के साथ बारिश और कड़कती बिजली दिल्ली वालों को खौफजदा कर रही थी। सोमवार से ही देर रात से ही ये कहा जाए कि लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बिजली कड़कने की भी आवाज़ें सुनाई दी। जाहिर तौर पर ऐसे मौसम एक बदला है। मौसम विभाग की माने तो अभी ये जो मौसम है, बारिश आज होगी, यानी 22 तारीख को भी होगी, 23 तारीख को भी बारिश होगी, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में ठंड जो है वो जाहिर तौर पर बढ़ गई है। मौसम का ये बिगड़ेल मिजाज सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी साफ साफ महसूस किया गया। दरअसल दिल्ली में मौसम के यू टर्न का सिलसिला सोमवार शाम से ही शुरू हो गया। आधी रात को बादलों की गरज के साथ राजधानी के कई इलाकों में ओले गिरे, बारिश हुई और दिल्ली में जब जब बरसात होती है दिल्ली परेशान होती है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना आज उस बारिश की वजह से करना पड़ा, जो कहा जा रहा है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते यहाँ राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हुई है। आज सुबह तो दिल्ली के कई इलाकों में ओले भी गिरे। तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग दिल्ली के अलग अलग इलाकों। मौसम के बिगड़े मिजाज का सबसे ज्यादा खामियाजा स्कूली बच्चों को उठाना पड़ा। एक तो बेहिसाब सर्दी, ऊपर से बारिश और अंधेरे की वजह से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई। दिन में भी लोगों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही है। ये रात के 9 नहीं बल्कि सुबह के 9 बज रहे हैं। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूँ और आप मौसम देखिए, बिल्कुल काली घटा छा गई है, तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। और आप देखिए कितने जो भी वाहन लेकर आ रहे हैं सबने अपनी हेडलाइट ऑन कर दी है वाहनों की, यानी सुबह ही 9 बजे अंधेरा छा गया है। दिल्ली जैसा ही हाल नोएडा का भी रहा। रात भर बारिश से नोएडा की सड़कें भी पानी से धुल गई। दिल्ली में मौसम का गणित बिगड़ चुका है। आशंका है कि 26 जनवरी तक राहत मुश्किल है, यानी अगले 5 दिन दिल्ली भीगी भीगी रहेगी। ईशा प्रशस्ति, पंकज जैन और अभिषेक आनंद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। उत्तर भारत के 3 राज्य बेहिसाब बर्फबारी से बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फ का हवाई हमला लगातार जारी है। बर्फबारी से जवाहर टनल को बंद करना पड़ा है। इससे कश्मीर घाटी का देश के दूसरे हिस्सों से संपर्क कट गया है। कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तीन राज्यों में बेहिसाब बर्फबारी जिंदगी को जमा देने के लिए आतुर है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इतनी बर्फबारी हो रही है कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों को देखिए। शहर में बर्फ गिरी है या बर्फ के बीचों बीच शहर बसा है, कुछ समझ नहीं आता। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर, वाहनों पर बेहिसाब बर्फ, घरों पर बर्फ, दीवारों पर बर्फ। ये तस्वीरें जवाहर सुरंग के पास की हैं, जहां हाईवे पर 2 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमी है। प्रशासन लगातार रास्तों पर जमे बर्फ की मोटी चादर हटाने में लगा हुआ है। देखिए कैसे बर्फ काटने वाली मशीन बिना थके लगातार रास्तों से बर्फ हटाने में लगी है। जो इंतजामिया है उनका यही कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस रास्ते को खोल दिया जाए, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की आशंका है। फोरकास्ट जो मेट डिपार्टमेंट का है उसका साफ यही कहना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उसकी वजह से अगले 24 घंटों तक किसी तरीके से बर्फबारी होने की फोरकास्ट है। यही हाल कटरा का भी है। यहाँ माता के दरबार के आसपास जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बेहिसाब बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है।
रास्तों में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जमी है, कई जगह तो उससे भी ज्यादा। कुदरत की मार के आगे लोग लाचार हैं। कश्मीर में आज भी भारी बर्फबारी का अलर्ट है। कई इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का दौर जारी है। श्रीनगर में पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया। उधमपुर में इश्तियाक शोफी और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। ये स्थिति कश्मीर की है, कमोबेश यही हाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भी है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रचंड प्रहार है, प्रकोप है। पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फ की बेहिसाब मार पड़ी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। सबसे पहले शिमला की तस्वीरें देखिए। शिमला में चारों ओर बर्फ दिखती है। यही हाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का है। देखिए, मलाना में बर्फबारी की इन तस्वीरों ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। किन्नौर, मनाली और धर्मशाला में भी ऐसी ही भयानक बर्फबारी है। कुदरत ने पहाड़ों पर एकाएक यू टर्न लिया है। जब लग रहा था कि अब बर्फबारी का मौसम खत्म हो रहा है, उससे पहले एक बार फिर कुदरत ने पहाड़ों को सफेदी से ढक दिया। जो हाल हिमाचल प्रदेश का है, वही हाल उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। बागेश्वर की तस्वीरें हैं ये। बागेश्वर में कल से आज तक बेहिसाब बर्फ गिरी है। टिहरी, अल्मोड़ा, मसूरी और पिथौरागढ़ में भी चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। पहाड़ी इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी की बदौलत वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं। कई इलाकों में पीने के पानी का संकट गहराने लगा है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग की माने तो अभी बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो। ठंड और बर्फबारी की खबर के बाद अब खबर बारूद की। जी हां, कश्मीर में बेहिसाब बर्फबारी के बीच भी सेना के हमारे जवान मुस्तैद हैं। वो आतंकवादियों से न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि आतंकवादियों का खात्मा भी कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने आज शोपियां में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों का काम तमाम कर दिया। दरअसल शोपियां के जैनपोरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सुरक्षा बलों को जानकारी मिली। पैरा मिलिट्री और सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चारों ओर से घिरने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पे फायरिंग हुई है और आज सुबह से ही वहां पे लगातार जो गोलीबारियों की आवाजें आ रही है। इस वक्त सुरक्षा बलों का कहना है कि करीब 4 से 5 मिलिटेंट्स के होने की आशंका है और आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जॉइंटली ये एक्सरसाइज और ऑपरेशन वहां पे कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शोपियां में मारे गए आतंकी हिजबुल से जुड़े हैं। मुठभेड़ के दौरान 4 पत्रकारों के जख्मी होने की भी खबर है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच भी सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए, जिनमें 6 आतंकी मारे गए। गणतंत्र के पर्व में खलल डालने के लिए आतंकी कश्मीर घाटी में लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपने शौर्य से बता दिया कि घाटी में जो भी बंदूक उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लंदन में एक हैकर ने कुछ खुलासे किए हैं। जहां खुलासा हुआ वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। उन खुलासों में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता होगा और तय होगा, मगर इलेक्शन कमीशन ने हैकर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। अब हिंदुस्तान की राजनीति में एक बार फिर से ईवीएम पर घमासान मचा है।
हैदराबाद का एक नकाबपोश अभियंता अमेरिका में बैठकर वीडियो चैट के माध्यम से लंदन में बता रहा था कि कैसे भारत के चुनावों में ईवीएम को हैक किया जाता रहा है। इन तस्वीरों में सैयद शुजा नाम का नकाबपोश है, कुछ पत्रकार हैं और कैमरे से खुद को बचाने की जुगत में लगे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कपिल सिब्बल हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई ताकि बताया जा सके कि कैसे भारत में ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है। हैकर का पहला आरोप सुनिए। Gopinath Munde, the minister who died soon after he sworn in an accident, he was aware of it. अगर पॉलिटिकल साइलम किसी को मिला है तो सिब्बल की वजह से तो नहीं मिला, या कांग्रेस पार्टी की वजह से तो नहीं मिला। अगर ईवीएम में कोई काम हो रहा था 2013 में, तो हम कहां थे? हमारी वजह से काम हो रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, आरोप लंदन में लगा, मगर सर्दियों में लिपटी दिल्ली का माहौल एकाएक गर्म हो गया। सैयद शुजा के आरोपों और उन आरोपों पर आसमान उठाने वाली कांग्रेस के दावों को खारिज करने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। आज दुनिया भर में लोग भारत के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहते हैं, और जो पार्टी भारत में 58 साल राज कर चुकी है, वो उस संस्था पर इस तरह के बड़े ही शर्मनाक हमले करवा रहे। हैकर यही नहीं रुका, उसने दूसरा आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ईवीएम को हैक करने की कोशिश की गई। They intercepted the transmission in Madhya Pradesh. They intercepted the transmission in Rajasthan. They intercepted the transmission in Chhattisgarh, and we managed to stop possible interchanging of data in emails. जवाब इस आरोप का भी दिया गया। बाकी सब चुनाव गड़बड़ है, सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ठीक है। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। विदेशी जमीन पर ईवीएम हैकिंग के दावे पर देश में सियासी दंगल छिड़ गया। बीजेपी ने सीधे सीधे इसे कांग्रेस प्रायोजित आयोजन बता दिया। लंदन के हैकथॉन में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी ने बीजेपी को हमले का एक और मौका दिया। आपने देख लिया कि ये पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं, और उसके मैंने आपको सबूत दे दिए। जहाँ तक लंदन का सवाल है, और ये मेरा छठा सूत्र है, देखिए पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस ने आयोजित किया है, न कोई कहता है कि कांग्रेस ने आयोजित किया है, सिवाय बीजेपी जो बरगलाना और बहकाना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल के मालदा से आज 2019 का समर शंख फूंक दिया। अमित शाह ने बारी बारी से ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह का जोश बताता है कि अब की बार बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और अमित शाह पूरा दम लगा देंगे। मैं आपको बताता हूं, पंचायत चुनाव हुए, देश भर में होते, बंगाल में सिर्फ नहीं होते, 65 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता आहत हो गए, उनको मारा गया। करोड़ों लोग अपना वोट नहीं दे पाए। हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर करने लगा पड़ा कि व्हाट्सएप पर आप पर्चा डाल सकते हो, क्योंकि तृणमूल के गुंडे किसी को पर्चा डालने के लिए जाने नहीं। और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, एक गलती लोकसभा में न करना, वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार आपकी ईंट से ईंट बजा देगा, ये बात याद रखना। जो सीन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अगर इस तरह के सीन आप फिल्मों में देखते हो कि 100 की रफ्तार से भागती गाड़ियां अचानक ब्रेक लगने पर 360 डिग्री पर घूम जाती है और किसी को खरोच भी नहीं आती, तो ऐसा होता है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जूनागढ़ की है, जब तेज रफ्तार टैंकर अचानक से बछड़े को बचाने के लिए ब्रेक लगाता है और उसके बाद क्या होता है आप खुद देखिए। टैंकर ड्राइवर एक बछड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। बछड़े की जान भी बच जाती है, ड्राइवर भी सुरक्षित रहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।